एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर, आपका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में मेरे अनुजवत, मेरे पुत्रवत, जिनके बहुत मुझ पर एहसान तो क्या कहूँ, आपने बहुत कर्तव्यों का निर्वाह किया है। माननीय श्री नरेश अत्री जी, एडवोकेट शब्द लगाना मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव धरती पर टिके हों, आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव धरती पर टिके हों, जुड़कर रहे जो मिट्टी से वही इंसान होता है। तो नरेश अत्री जी, ये समारोह, ये आश्रम आपको प्रणाम करता है, आशीर्वाद देता है। आप इस यज्ञ में पहुँचे आहुति बनकर बहुत ही भाग्यशाली हैं। तन समर्पित, मन समर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती एमएल डहरिया रश्मि जी, आपसे भी निवेदन के मंच को सुशोभित करने की कृपा करें। हमारे हरियाणा की आन बान शान, हमारे मेहमान, हमारे कार्यक्रम की शोभा, हमारे मस्तक के तिलक, हरियाणा के मुख्यमंत्री शीघ्र ही हमारे बीच पहुंचेंगे और हम भी पूरे जज्बे के साथ स्थान है। हम आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। करोड़ों रुपए की लागत से किसी ने धरती दी, लाखों लाखों रुपए दिए, सभी ने दान दे करके ये जो आश्रम तैयार किया है, आने वाली पीढ़ियां, आने वाला महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज के लिए जोरदार तालियां। जन सेवा संस्थान रोहतक के संस्थापक और उसके साथ जय भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। महामंडलेश्वर महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज, जिनके कुशल नेतृत्व में, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी सद प्रेरणा से जन सेवा संस्थान रोहतक की स्थापना हुई और उसने बहुत बड़ा विराट रूप लिया। एक पौधा जो बहुत वर्ष पहले आपने लगाया, आज वो वटवृक्ष बन गया और वटवृक्ष, वह वटवृक्ष और उसकी शाखा प्रशाखाएं केवल रोहतक की सीमाओं तक सीमित न रहकर हरियाणा में सूर्य के प्रकाश की भांति प्रसारित होने लगी, फैलने लगी। लोग मिलते गए, काफिला बनता गया। माननीय संदीप कौशिक आर्किटेक्ट, जिन्होंने इस इमारत को बहुत ही खूबसूरत अंजाम दिया है, संदीप कौशिक जी। अरुण कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वे भी आ जाएं और मिस्टर यादव, संदीप कौशिक मंच के करीब पहुंचे और अरुण कॉन्ट्रैक्टर, जिन्होंने साधना से मैं संदीप कौशिक जी को जोरदार तालियों के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं। आपने इस आश्रम को अपनी संस्कारित परिकल्पना से बहुत ही खूबसूरत, अरुण कॉन्ट्रैक्टर, जिन्होंने इस आश्रम को खूबसूरत स्वरूप दिया है। ये कॉलेज, ये संस्थान, ये आश्रम आपको आशीर्वाद देता है।
हमारे गुरुवर आपको आशीर्वाद देते हैं, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बेल। आपका हार्दिक अभिनंदन। ये आश्रम, ये संस्थान आपको सम्मानित करता है, आपको नमन करता है, श्री अरुण कुमार जी। इसके पश्चात, अरुण जी के पश्चात श्री यादव सेवादार, मिस्टर यादव, आपसे भी मेरा निवेदन कि आप भी महाराज जी का आशीर्वाद स्वीकार करें। संदीप कौशिक, जोरदार तालियों से हम इस आश्रम को अपने संस्कारों से सजाने वाले आर्किटेक्ट, जिनके अंतर्मन का सौंदर्य आश्रम में चतुर्दिक वातावरण में व्याप्त हो चुका है, संदीप कौशिक, वरम एको गुणी पुत्रः न च मूर्ख शतैरपि एकश्चंद्र तमोहंति न च तारा गणैरपि। संदीप जी, आपका हृदय से आभार, धन्यवाद। और इसके पश्चात अरुण मिस्टर अरुण, अरुण जी, आपका भी स्वागत। अरुण जी ने अपने परिश्रम से, रात दिन की मेहनत से इस आश्रम को बहुत ही सुंदर स्वरूप प्रदान किया है। आने वाली पीढ़ियां, आने वाला समाज आपको याद रखेगा। गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए श्री अरुण कुमार कॉन्ट्रैक्टर। संदीप जी, बहुत बहुत बधाई। मैं संदीप जी को बधाई देता हूं। और इसके पश्चात मिस्टर यादव, वो आ गए, सेवादार हैं जो। मिस्टर यादव ने भी बहुत परिश्रम किया। सुंदरलाल, इलेक्ट्रीशियन। सुंदरलाल, इलेक्ट्रीशियन, जिन्होंने बिजली से इस आश्रम को रोशन किया है। श्री सुंदरलाल जी, जहां भी हो मंच पर आएं। अगला बोलो। पहल सिंह। टहल सिंह। अच्छा, पहल सिंह। पहल सिंह भी इलेक्ट्रीशियन हैं, वे भी मंच पर आ जाएं। आगे पहल सिंह तो आगे, पहल सिंह के बाद बोलो फिर आप। मूलचंद, प्लम्बर। श्री मूलचंद जी प्लम्बर का यह आश्रम आपको आशीर्वाद देता है। हो गया मूलचंद। उसके बाद नंदलाल, श्री नंदलाल जी, कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं। नंदलाल जी, आपको भी आशीर्वाद। आपने इस आश्रम को अपने कर्मों से शोभामंडित किया है। श्री नंदलाल जी आ गए। नंदलाल आ गए। प्रदीप जिंदल और था। मैं बोल दूं। एक मिनट, नहीं, सुंदर का ठीक, प्रदीप जिंदल था, इसको काम किया। और ये क्या, गरीबदास? हाँ, प्रदीप जिंदल बोल दो पहले। सुंदर तो करती है यार। मैं प्रदीप जिंदल जी। गरीबदास पेंटर, जिन्होंने रंगों से। सचिन सैनी, बोल रहा हूँ इसके बाद। सचिन सैनी। प्रदीप जिंदल। दोबारा बोल दो। भाई प्रदीप जिंदल जी, मेरी आवाज सुन रहे हो? प्लीज मंच पर पहुंचे। आपकी प्रतीक्षा है, आपको सम्मानित करना है, आशीर्वाद देना है। प्रदीप जिंदल, मंच पर आने की कृपा करें। अनूप बंसल। अरे प्रदीप का है, प्रदीप। अनूप बंसल। अनूप बंसल। और मैं स्वागत करता हूं मीडिया का भी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का बहुत ही सुंदर स्वरूप प्रदान किया है। श्री अशोक गुप्ता जी का हार्दिक स्वागत आश्रम की ओर से हमारे बीच पधारे हैं। हार्दिक अभिनंदन।
प्रदीप जिंदल जी मंच पर आने की कृपा करें। ये सचिन सैनी हो गया। सचिन सैनी। सचिन सैनी। सचिन सैनी सचिन सैनी। हो गया जी। सचिन सैनी मेरी आवाज सुन रहे हो गया? हो चुका है, हो चुका है, हो बस गया। किसका नहीं गया ये? बस जो रह गए सो रह गए। हूँ और आपके आगमन पर आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। ममता बहन जी, आपका जीवन समाज के प्रति बहुत अधिक समर्पित है। ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ब्रह्म विश्वविद्यालय निश्चित रूप से धर्मेंद्र जी का नाम लेना, धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी भी मंच के करीब पहुंचे। धर्मेंद्र जी से निवेदन कि मंच के करीब आएं। और मेरे सामने मिस्टर विकास गर्ग, मेरे बहुत ही पुराने विद्यार्थी मेरे सामने दिखाई दिए तो मैं रह नहीं पाया, रोक नहीं पाया। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत, आशीर्वाद, खुश रहो, धन्यवाद। बहन ममता दीदी का हम अनाथ आश्रम की ओर से, वृद्धाश्रम की ओर से, जन सेवा संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपके पदार्पण से यह आश्रम निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि एक तीर्थ बन गया है। आपको हमारा आश्रम नमन करता है, ओम शांति के साथ प्रणाम करता है। और एक और समर्पित सेवक का सम्मान करते हुए परम पूज्य परमानंद जी महाराज आशीर्वाद देते हुए कि बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बेल। विनोद गुप्ता जन सेवा संस्थान के महासचिव के महासचिव श्री विनोद गुप्ता जी। श्री विनोद गुप्ता जी का हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं और उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं। आप सदस्य तैयार रहें। आप सब शाखा से माननीय आपको मंच पर आप उपस्थित होकर के सम्मानित हों। गोहाना के बोल तो तैयार रही। गोहाना शाखा के सदस्य शीघ्र से शीघ्र आगे आकर के हमें सहयोग दें। बार बार उद्घोषणा न करनी पड़े, आपकी बड़ी कृपा होगी। गोहाना शाखा के गोहाना शाखा के सदस्य सदस्य स्टेज के पास आ जाएं। स्टेज के पास पहुंचे। ठीक है सर। फिर इसके बाद जब ये ऊपर जाएंगे, गोहाना वालों को ऊपर ले लेंगे, फिर आप बरुंडा का बोल आप मुझे बताते हैं। घरोंडा शाखा के सदस्य, कार्यकारिणी सदस्य मंच के सामने आने की कृपा करें। निश्चित रूप से आप सभी शाखाओं का आगमन हमारे लिए बहुत अधिक प्रोत्साहन और प्रेरणा का विषय है। चरखी दादरी, गोहाना, घरोंडा के सदस्यों का स्वागत करते हुए तो दादरी का ही होगा। तो दादरी का ही होगा। आप बोलना चाहो आप बोलो। ना एक हमारे आपसे बढ़िया तो कोई बोल ही नहीं नहीं, सकता। सारे हरियाणा आप प्रांत में मैंने देख लिया, 10 जगह 15 जगह काम आपका बढ़िया। अजर अमर गुणनिधि तुम होहु, करहि सदा रघुनायक छोहु। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। जन सेवा संस्थान के ये तो हो गया। रोहतक के राष्ट्रीय अध्यक्ष
माननीय परम पूज्य परमानंद जी महाराज और राष्ट्रीय सचिव महासचिव श्री विनोद गुप्ता जी, जिनके अथक परिश्रम से, तपस्या से ये यज्ञ सफल होता जा रहा है, निरंतर सफलता की ओर अग्रसर है। श्रीमान शर्मा जी को हृदय की गहराइयों से नमन। अरे अरे प्रणाम। प्रणाम जी। बलराम गुप्ता चरखी दादरी से। अरे वाह, बलराम गुप्ता जी का चरखी दादरी से हार्दिक स्वागत। आपकी हिंदी और अरे आपका वाह, मन संचालन अरे वाह, हमारे देख के चक्की ब्रांच के प्रधान भी क्या हैं। बात, हाँ, और इनकी सेवा का तो मुकाबला ही नहीं गदगद हो गया जी। सारे हरियाणा में आपका वैश्य कन्या विश्व माध्यमिक विद्यालय चरखी दादरी वहाँ में चेयरमैन जी। करते हैं, सादर आमंत्रित करते हैं बहादुरगढ़ की शाखा के सभी सदस्य यदि मेरी आवाज़ सुन रहे हों तो अविलंब पहुंचकर हमें सहयोग प्रदान करें, क्योंकि हर क्षण का अपना महत्व है। मंच पर आप सभी की प्रतीक्षा है, गुरुवर आपको आशीर्वाद देने के लिए आतुर हैं। हम आपका बहादुरगढ़ से आगमन पर स्वागत करते हैं। जन सेवा संस्थान बहादुरगढ़ शाखा से पधारे हमारे बीच सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन। हम उम्मीद करते हैं कि सारी शाखाएं पानीपत शाखा को भी बल देती रहेंगी और अंत में जींद शाखा, जो जींद शाखा से आए हुए हमारे सम्मानित सदस्य हैं, कार्यकारिणी हैं, पदाधिकारी हैं जींद शाखा से, वे भी मंच पर आने की कृपा करें। मैं आर्य महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी सफलतम प्राचार्यों में से निश्चित रूप से आपने अपना जीवन शिक्षा को समर्पित किया है और डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी ने इस आश्रम में, इस पुण्य यज्ञ में बहुत ही सुंदर, सार्थक, मूल्यवान आहुति प्रदान की है। डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी, आपका ये आश्रम हृदय से बहादुरगढ़ से श्री रमेश राठी, माननीय श्री, मंच पे पहुंचे। जल्दी से जल्दी मंच पर पहुंचने की कृपा करें। श्री रमेश राठी जी, गुरुजी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप कितने भाग्यशाली हैं कि गुरुजी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप शीघ्र ही मंच पर पहुंचे। श्री रमेश राठी। माननीय विनोद धमीजा जी, मैंने अभी बताया था ये जन सेवा संस्थान की शाखा, और माननीय सुदर्शन चुग जी, आपसे भी निवेदन के मंच पर आने की कृपा करें और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। माननीय सुदर्शन चुग। बाहर से एक इसको सम्मानित करवाना है, एक उसको सम्मानित करवाना डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी, आपसे भी निवेदन मंच पर पधारने की कृपा करें। है। एक समलाल प्रिंसिपल- गुलाटी नाम लिख लो, बाद में कहना है। समलाल गुलाटी जन सेवा दल का वो है, समलाल गुलाटी 14। और क्या हाल है? हाँ, अरे माननीय सुदर्शन चुग जी, आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आपका नाम क्या है? रमेश गुप्ता जी, एडवोकेट, बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व के धनी हैं और अपने पद के साथ बहुत न्याय करते हैं। रमेश गुप्ता जी, आपका स्वागत। डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी, आपका स्वागत। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये रमेश गुप्ता जी
रमेश गुप्ता जी का स्वागत मैं कर चुका। भार्गव साहब, भार्गव जी का भी हार्दिक अभिनंदन। भार्गव साहब का स्वागत। कैंडल माचिस सब है, कैंडल माचिस सब है। पता नहीं मेरे को। आप यहाँ रखवा दीजिए। नहीं नहीं, वही रहने दो, वही रहने। जन सेवा संस्थान के समर्पित दानवीरों का, लक्ष्मी वीरों का, हाँ जी, एक मिनट बोलना जरा कि में अनुग्रहित किया है। जोरदार तालियां महाराजा अग्रसेन की सोसाइटी को, वहां की मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाई। बहुत भाग्यशाली हैं आप। महाराजा अग्रसेन सोसाइटी, जिन्होंने बलेरो गाड़ी दे करके और एक एम्बुलेंस दे करके अपने जीवन को सार्थक किया है। अब बस सीएम साहब चलेंगे तो आखिरी की 3-4 मिनट इसमें कंक्लूड करा दो अभी स्टेज का जो भी आपका है। अब समय बहुत कम है। महाराजा अग्रसेन एसोसिएशन, महाराजा अग्रसेन एसोसिएशन ही है नहीं, महाराज अग्रसेन हॉस्पिटल कर दो। उनको बुलाओ ना, सीएम साहब आने वाले हैं, 2-3 नहीं, मिनट। अभी नहीं आते। नहीं, उनसे क्या करना है? उनको तो हमने खाली महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, नहीं, उसका वो कहते हैं कितना दान है। संजय अग्रवाल जी का, आपका तो दोबारा माननीय श्री संजय अग्रवाल जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। संजय भाई और आश्रम की ओर से हम आपके हृदय से आभारी हैं। आपने तन समर्पित, मन समर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और दूं, समाज की धरती तुझे कुछ और दूं। भाग्यशाली है वो समाज, भाग्यशाली है आपके माता पिता, जिन्होंने आश्रम के लिए सेवा प्रदान की है, सर्वस्व अर्पित किया है। इनके नाम बोल दो, दोबारा दोबारा ऊपर नहीं बुलाना कुछ भी। अच्छा अच्छा। बस पर करना है कि इनको बोल दो, 2 बार अच्छी तरह बोल दो। इस अनाथ आश्रम को देकर के अपने जीवन को सार्थक किया है। निश्चित रूप से ये आश्रम प्रणाम करता है। श्री विजय तायल जी ने जितने भी बर्तन हैं, अब 400 बेड जब यहाँ लगेंगे तो 400 व्यक्तियों के लिए यहाँ ठहरने की व्यवस्था रहेगी। तो विजय तायल जी ने बर्तनों से इस आश्रम को सुशोभित किया है। आभार। और रोटी बनाने की जो मशीन है, वोवन फैब्रिक एसोसिएशन ने प्रदान की है, और वॉशिंग, बनाने की, पेड़ी बनाने की और आटा गूंदने की, रोटी बनाने की और सब तरह का जो रोटी बनाने से जो प्रोसेस होता है, उस सारे प्रोसेस की बहुत बड़ी मशीन, ऑटोमेटिक मशीन आपने प्रदान किया है। हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और माननीय वेद मित्तल जी, हाँ जी, एक मिनट, मैं किस किस की बात सुनूंगा? एक मिनट, मेरी सुनो, एक मिनट। सत्यवीर गुप्ता जी संभाल के स्वागत करते हैं।
सतबीर गुप्ता जी समालखा से पधारे हैं, आपका स्वागत। और 1,00,000 रुपए की राशि 1,11,000 क्या नाम है? हेरिटेज ओवरसीज ने 1,11,000 रुपए की राशि देकर के अपने जीवन को सार्थक किया है। ये आश्रम आपको प्रणाम करता है। और माननीय वेद मित्तल जी ने ई रिक्शा का दान देकर के इस अनाथ आश्रम को का पुण्य प्राप्त किया है। माननीय चमन लाल जी जिन्होंने 180 सीलिंग फैंस जो छत पर लगने वाले पंखे हैं 180 दान में दिए हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। वाटर कूलर माननीय श्री चमन लाल जी के भी हम हृदय से आभारी हैं। और सतीश अनेजा जी, माननीय सतीश अनेजा जी ने 12 बेड्स, 4 बेड्स, 2 एसी देकर के हमें अनुग्रहित किया है, हृदय से आभार। श्री राधे श्याम जी गुप्ता जिन्होंने श्रीमती राधे श्याम गुप्ता जी ने ये वाटर कूलर आश्रम को प्रदान किया है, निश्चित रूप से आभार। वेद मित्तल जी जिन्होंने वाटर कूलर दिया है और एक ई रिक्शा भी प्रदान की है। और पानीपत एक्सपोर्ट एसोसिएशन, पानीपत एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने लिफ्ट, जो लिफ्ट यहाँ पर लगेगी वो दान में दी है। बहुत बड़ा सहयोग है, हम हृदय से आभारी हैं। पंकज गोयल जी के 160 बेड्स निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगे। और एक्सपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से श्री अशोक गुप्ता जी को स्टेज पर आमंत्रित करना है। एक्सपोर्ट एसोसिएशन की ओर से माननीय अशोक गुप्ता जी मंच पर आने की कृपा करें। पूरी एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करते हुए माननीय अशोक गुप्ता जी, जोरदार तालियों से सर आपका हम स्वागत करते हैं। माननीय अशोक गुप्ता जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। हमारे आतिथ्य में, मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई हो, आपको असुविधा हुई हो, गर्मी की असुविधा अपने आप में बहुत बड़ी है, तो हम कहीं ना कहीं अग्रिम रूप से क्षमा प्रार्थी हैं इस असुविधा के लिए। लेकिन ये जन सेवा संस्थान सब जनों का है, जन जन का है, जन जन की सेवा से जुड़ा है। सेवा की आधी घड़ी तब के बरस हजार, तब भी बराबरी ना हो सके। विनोद मीता सुदर्शन चुप को बुलाओ ऊपर। बुला लिया? इनका सम्मान पहले आए बोल दो। नहीं, बुलाओ। माननीय विनोद धमीजा जी, सुदर्शन चुग जी, आप मंच पर आने की कृपा करें। बोलो विनोद मीता दोबारा बोलो। खड़े हैं वो। विनोद धमीजा जी, सुदर्शन चुग जी। और श्रीमती राधे श्याम गुप्ता जी। विनोद धमीजा जी का हम स्वागत करते हैं। ये जन सेवा संस्थान इन्हीं की प्रेरणा का फल है। सबसे पहले आपने ही यहाँ पर इस गंगा को लाने का मांगलिक प्रयास किया है। माननीय श्री सियाराम जी गुप्ता, वरम एको गुणी पुत्रः न च मूर्ख शतैरपि एकश्चंद्र तमोहंति न च तारा गणैरपि। माननीय सियाराम जी गुप्ता, निश्चित रूप से प्रभु की कृपा है और उस कृपा को आप समाज सेवा। माननीय सियाराम जी गुप्ता और साथ में एक और भाग्यशाली महानुभाव, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन।
मैं देख रहा हूँ माननीय रामनिवास गुप्ता जी, माननीय सुरेश तायल जी, राधे श्याम जी रात दिन सोते जागते इस आयोजन को पूरा होने और मेरा नाम की कहाँ भूल तपस्या और धरती पुत्र श्री सतीश गोयल जी, जिनके मन में आज से 2 वर्ष पहले खूब सा बनता गया। एक ऐसा करो, आ रहे हैं हमारे कार्य आश्रम को ये खूबसूरत फर्श बना करके दिया है। श्री जलाल को भी हम मंच पर सम्मानित करना चाहते हैं। आप खाली कर दें, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय उधर से ही हमारे बीच में पधारेंगे। कृपया ये स्पेस खाली कर दीजिए, मेरे मंत्री महोदय आने ही वाले हैं। सियाराम गर्ग, स्टेज पे बुला लो, स्टेज पे बुला लो। माननीय सियाराम गर्ग, राजीव गर्ग, संजय गर्ग, आप मंच पर आएं और हमारे इस परिश्रमी को सम्मानित करने की कृपा करें। और साथ में राजीव गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, आप तीनों के द्वारा जलाल को सम्मानित करते हुए गुरु का आशीर्वाद मिलता हुआ और कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ आप काम करता है। गुरुदेव आपको आशीर्वाद देते हैं। आप जाने माने वास्तुविद हैं। आपके आगमन से हम अभिभूत हुए। पंडित रत्न दीपक जी, आपको प्रणाम। राजेश जी, आपको प्रणाम। पानीपत की धरती से आपको नमन। और हमारे पानीपत के माननीय भूपेंद्र सिंह जी का भी हम स्वागत करते हैं। और खुराना साहब का हार्दिक अभिनंदन। राकेश भाटिया जी का हार्दिक स्वागत। विजय सैनी जी का स्वागत। सभी पत्रकार बंधुओं का जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। हमारी तपस्या देखिए, आप सुबह से बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे समक्ष पंडित रत्न विराजमान हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, आपके व्यक्तित्व को देखकर सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार हुई। आज के मुख्य अतिथि हमारे हरियाणा की आन बान शान महीपाल जी के भ्राता श्री हरपाल ढांडा जी, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैडम शकुंतला गर्ग जी का स्वागत, हरपाल ढांडा जी का स्वागत और हमारे बहुत ही प्रिय विद्यार्थी, आपका भी स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। यस, हमारे आर्य कॉलेज के धर्मपाल, ऐसा लगता है इतिहास एक चला गया है। निश्चित रूप से आप सबका हम स्वागत करते हैं। आपका विजय, पूर्व मंत्री हरियाणा मनीष ग्रोवर, महामंडलेश्वर परम पूज्य परमानंद जी, संसद सहकारिता राज्य मंत्री माननीय महीपाल ढांडा जी,
पूर्व सांसद माननीय संजय भाटिया जी, हरियाणा के पूर्व मंत्री माननीय श्री मनीष ग्रोवर जी, हमारे स्थानीय विधायक माननीय प्रमोद विज जी, समारोह अध्यक्ष एमएल डहरिया जी शोभा बढ़ाएंगे। हम सभी नी नक्षत्रों का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। राज्यसभा सांसद माननीय श्री कृष्णलाल पंवार जी का जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं, आश्रम में अभिनंदन करते हैं। जन जन का मन मगन आपके स्वागत में, खुश हैं धरती गगन आपके स्वागत में, खिला खिला सा चमन आपके स्वागत में, झुके झुके से नयन आपके स्वागत में। सर, मुख्यमंत्री के द्वारा सब सार्थक हो गई है, संभव हो पाई है और इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई।